एक छोटे से क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 63, अ शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ऑन विच 80 rupees including premium was called and ₹60 including premium was paid has been forfeited. This shares was afterward reissued as a fully paid of 70. और हमने यही शेयर्स थोड़े दिन बाद पे रीइशू कर दिया, कितने बेच दिया 70. गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव. आपको इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है. तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे हैं कि 5 है, 10 है, 20 है, केवल एक शेयर की बात करता है. समझते हैं. तो बेटा एक शेयर है कितने का, 100 रुपीज ईच. ठीक है बेटा. और 10 रुपये प्रीमियम की बात कर रहा है. 10 रुपये कैसे हैं, प्रीमियम पे बात कर रहा है. 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड अप. कॉल्ड अप कितना है हमारा 80, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम तो बेटा यहाँ पे क्या लेंगे 70 + 10. हमने प्रीमियम भी मांग लिया 70 + 10, टोटल 80 मांगा, लेकिन 80 में 10 रुपये कैसे प्रीमियम के हैं. और क्या वो दे पाया, चेक करते हैं. पेड अप 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड. 60 रुपीज दे चुका है विद प्रीमियम के साथ, प्रीमियम जोड़कर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कितना आ जाएगा 50 + 10. प्रीमियम मांगा, प्रीमियम दे चुका है, कैंसिल हो गया. प्रीमियम मांगा भी और प्रीमियम वो दे चुका है, मतलब प्रीमियम की बात अब हमें करने की जरूरत नहीं है. हमने प्रीमियम मांगा था, उसने दे दिया. 70 मांगे, 50 दे चुका है, कितना लिखेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास अनपेड अप. कोई डाउट यहाँ तक, किसी बच्चे को समस्या नहीं है. दोबारा समझते हैं. हमने 70 + 10 मांगा टोटल 80 रुपये, 10 रुपये प्रीमियम के, 70 रुपये कैपिटल के, और वो दे कितना चुका है 60 दे चुका है. 50 कैपिटल के, 10 रुपये प्रीमियम के इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम मांगा, प्रीमियम दे चुका है, कट गया, क्या बचा 20. और जब ये प्रीमियम दे चुका है तो इग्नोर इट, प्रीमियम की कहीं एंट्री करने की जरूरत नहीं है. केवल सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर्स और टू अनपेड कॉल्स. यहां बेटा चेक करो क्या आएगा. 70 50 दे चुका है, 20 नहीं दे पाया. अब इस शेयर को रीइशू किया गया, चेक करो. रीइशूड एज फुल्ली पेड ऑफ 70. हमने ये शेयर 70 का बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹70. आपने एक बात नोटिस करी, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये का एक शेयर था. 100 की चीज कितने बेची जा रही है 70 में, तो 2 शेयर कैपिटल नीचे आ जाएगा 100 रुपये. कैसा केस बन गया ये, 100 की चीज 70 में बेची जा रही है, डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, और जो पैसा कम पड़ रहा है वो कहां से निकालेंगे हम, forfeited शेयर्स अकाउंट. कितने रुपए आ जाएगा यहाँ पर 30 रुपये. कोई डाउट मन में यहाँ तक किसी को नहीं. अब देखो आपने पैसा जब्त कितना किया 50 रुपये, कितना यूज हो गया 30 रुपये, और बचे जो 20 रुपये वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 20 रुपये. तो किसी भी बच्चे को डाउट मन में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप वीडियो देख के पूछ सकते हैं, कोई बात जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं. और ये आप सबका ही चैनल है और आप सबकी पढ़ाई के लिए बनाया गया है. आप, मेरा पर्पस केवल ये है कि आप सबको समझ में आना चाहिए, आप सबके डाउट क्लियर होने चाहिए, और आपको हर कुछ इस चैनल पे मिलना चाहिए. तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और बस आपको बताना है कि आपको वीडियो में कुछ दिक्कत है, कोई बात है, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो बस कमेंट करना, बिल्कुल लाइक और शेयर करना है. इसे कॉपी करो. 67 देख क्या लिखा है. एक्स लिमिटेड forfeited 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच. एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 रुपये का ईच है. ₹8 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम 2 रुपये पर शेयर टू राहुल, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 5 रुपये पर शेयर.
हमने शेयर किसे इशू किए थे? राहुल को इशू किए थे। और क्या लिखा है नीचे? 2 रुपये प्रीमियम पे बात हो रही है। टू राहुल ऑन विच ही हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी 5 रुपये पर शेयर, और ये हमें एप्लीकेशन दे चुका है 5 रुपये की पर शेयर की जो एप्लीकेशन है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और ये 5 अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया है और इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया तो प्रीमियम भी दे नहीं पाया होगा। आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज, उसमें से कुछ शेयर 70 शेयर्स फॉर रीइश्यूड टू संजय एट ₹8 कॉल्ड अप ₹4.7 पर शेयर। 8 रुपये का मानकर 7 रुपये में क्या कर दिया गया है? बेच दिया गया है। गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। आपको जनरल एंट्री पास करनी है, फॉरफीचर की एंट्री करनी है और रीइश्यू की एंट्री करनी है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन की गहराई क्या कहना चाहता है ये। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, है कितने? 100 शेयर्स है। सो 10 रुपये का ईच, ₹8 कॉल्ड अप। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैसे आएगा ये? 100 शेयर आएगा बेटा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप। कितने पे कॉल्ड अप है? देखो ब्रैकेट में लिखा है 8 रुपये कॉल्ड अप। कितने में कॉल्ड अप किया गया है? 8 तक, तो 8 आ जाएगा। कोई डाउट मन में? और ये मुझे प्रीमियम का पैसा भी नहीं दे पाया, तो SPR अकाउंट डेबिट 100 मल्टीप्लाई 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 200 आ जाएगा। और 2 फॉरफिटेड शेयर्स और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लिख तो मैंने दिया है, लेकिन मुझे लगता है बातचीत बन नहीं पाई, कुछ समझ में नहीं आया। कोई डाउट आ रहा है? बिल्कुल डाउट है, समझना बेटा। शेयर्स कितने हैं आपके पास? 100। एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का, 2 रुपये प्रीमियम का था। अब गहराई समझना, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलने वाला। लिख तो मैंने दिया, अमाउंट में भर दूंगा, लेकिन अब गहराई समझना कि वो कर क्यों रहे हैं, आ कैसे रहा है अमाउंट। 10 रुपये का एक शेयर था, 2 रुपये कैसा है? प्रीमियम का है। शेयर्स टू राहुल ऑन विच ही हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी 5 रुपये पर शेयर। एप्लीकेशन कितने की मांगी गई? 5 रुपये की। और राहुल जो 100 शेयर्स का मालिक है वो 5 रुपये दे चुका है। कोई डाउट मन में? फॉर नॉन पेमेंट, नॉन मतलब नहीं दे पाया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। अलॉटमेंट नहीं दे पाया 5 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने प्रीमियम मांगा 2 रुपये। तो बेटा 5 रुपये के अंदर 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो 3 रुपये किस बात के रहे होंगे? कैपिटल के रहे होंगे, तो 3 रुपये यहाँ लिख दूंगा। यहाँ तक भी कोई डाउट मन में नहीं। 5 रुपये दे चुका है बट ये नहीं दे पाया। उसके बाद देखो 5 और 3 8 रुपये तो आ गए। लास्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंड फाइनल 2 रुपये की बन गई बातचीत। 5 3 8 तो 10। लेकिन ये जो 2 रुपये हैं नॉट मेड, हमने मांगे ही नहीं है। पैसा कहाँ तक कॉल्ड कर रहा है? ध्यान दो, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ₹8 कॉल्ड अप। आपने कॉल्ड अप केवल 8 रुपये हैं इसके अंदर। ये 2 रुपये तो मांगे ही नहीं, इसकी तो बात मुझे करनी ही नहीं है। पैसा मांगा कहाँ तक गया? सिर्फ अलॉटमेंट तक मांगा गया पैसा, और उसके बाद ही हमने इसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। किसी को कोई डाउट मन में? यहाँ किसी को डाउट लग रहा तो बताओ। नहीं लग रहा। 5 की एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट बेटा 3 + 2 प्रीमियम के और 3 पे कैपिटल के, लेकिन वो नहीं दे पाया। और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रही होगी 2 की, वो मांगी ही नहीं गई है। अब समझना, फील करना। 5 रुपये दे चुका है, तो यहाँ लिख देंगे 100 × 5। आगे ध्यान देना, अलॉटमेंट कितने की बेटा? 3 + 2 5, 100 × 5। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूछना चाहते हो? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, जो लास्ट सेशन में पढ़ाया था बच्चों को, तो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते थे कि सर एक बात बताओ, यहाँ कैपिटल के 3 रुपये हैं बट आप 5 रुपये लिखते हो। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत कॉम्प्लिकेट, मतलब ये क्वेश्चन बच्चों के मन में आता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि सर यहाँ तो 3 रुपये है कैपिटल, बट यहाँ पे 5 रुपये लिख रहे हो, ऐसा क्यों?
बेटा समझना, ये मुझे प्रीमियम नहीं दे पाया है। जब प्रीमियम नहीं दे पाया तो मेरा अलॉटमेंट कितना पैसा लेना था, 5 रुपये लेना था, तो 5 रुपये लिखेंगे। और प्रीमियम नहीं दे पाया, 2 रुपये मैंने कहाँ लिख दिए, डेबिट साइड लिख दिए। और अगर ये प्रीमियम दे चुका होता, अगर ये पैसा मिल जाता अलॉटमेंट का, तो यहाँ पर 2 रुपये की शो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से 2 रुपये क्या होता, वो हट जाता, इग्नोर इट, और 2 रुपये यहाँ से भी ऑटोमेटिक वो खत्म, उसे इग्नोर कर देते, और ये किसका पार्ट बन जाता, फॉरफिटेड शेयर्स का पार्ट बन जाता। क्योंकि जो वो बंदा जो शेयर होल्डर दे चुका है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, लेकिन इस केस में वो हमें नहीं दे पाया। समझते हैं अब आगे। तो अभी किसी को डाउट मन में नहीं। 100 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 800, 200, 500, 500। ये हमने एंट्री किसकी करी है, अभी तो केवल हमने क्या किया है, फॉरफिट किया है। अब हम इसे क्या करेंगे, रीइश्यूज की एंट्री करेंगे। तो इसे कॉपी करो। दिस, इसमें से 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एज ₹8 कॉल्ड फॉर 7 पर शेयर। 8 रुपये का मानकर 7 रुपये में बेच दिया गया है। वो भी कितने शेयर बेचे गए हैं, 70 शेयर बेचे गए। समझना, आपने बेटा जब्त कितने शेयर किए हैं, 100, लेकिन बेचे कितने जा रहे हैं, 70। तो बैंक अकाउंट डेबिट 70 शेयर बेचे जा रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 7 रुपये के हिसाब से। टू शेयर कैपिटल कितने रुपए, 70 मल्टीप्लाई 8 रुपये का। देखो 8 रुपये का एक शेयर है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, 7 में, एट अ डिस्काउंट। कौन सा केस है ये, एट डिस्काउंट। 1 रुपये की जो भरपाई होगी वो कहाँ से करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। 70 मल्टीप्लाई 1, तो 7 7 जा 49, 70 और ये 5 60। तो ये तो बेटा हमने अब तक क्या किया, एक फॉरफिट किया और रीइश्यू किया। लेकिन अब जो लास्ट एंट्री करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, क्या होता है उसमें, जितने शेयर्स हम रीइश्यू करते हैं, फॉरफिटेड में से जितने शेयर हम रीइश्यू कर देते हैं, उनका रीइश्यू शेयर्स का बचा हुआ पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। समझते हैं कैसे। तो पहली एंट्री सबने कर रखी है। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट पे ध्यान देना, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखना, देखिए बेटा 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, चेक करो। 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना लिखवाया मैंने आपको अभी, 500 रुपये। आपने कहा कि सर ₹500 है, बिल्कुल। तो बेटा एक शेयर से कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 100, 5 रुपये। एक शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 5 रुपये है। मैंने 70 शेयर बेच दिए, तो 70 शेयर्स का कितना अमाउंट रहा होगा, 70 × 5, 350 रुपये। किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट, दोबारा समझना। देखो 100 शेयर्स का पैसा कितना है, 500। एक शेयर कितना आया, 5 रुपये। 70 का कितना निकलेगा, 350 रुपये। क्योंकि 70 शेयर ही मैं रीइश्यू कर रहा हूँ, और जितने शेयर्स मैं रीइश्यू करूँगा उन्हीं का बचा हुआ पैसा मुझे जानना है। 30 शेयर्स मैं नहीं बेचे तो मुझे 30 शेयर से मतलब नहीं है, वो तो मेरा जो फॉरफिटेड में था तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन 70 शेयर मैंने बेच दिए, उनकी बात करनी है। यस या नो, यस। 70 में से कितना आपका यूज हो गया, 350 में से चेक करते हैं। 70 मल्टीप्लाई 1, 70 रुपये आप यूज कर बैठे हो, हाँ या ना, हाँ जी ना जी, हाँ जी। क्या आ जाएगा, 0, 15 में 7 गया, 8, 2 का 2, 280 रुपीज़। और ये एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, इसको मैं हटा रहा हूँ सेकेंड एंट्री को भी, और लास्ट एंट्री क्या बनने वाली है हमारी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 280। कितना जगह, 280। डन।
देखो ये जो वर्किंग नोट बनाया जाता है कब बनाया जाता है, थोड़ा सा दोबारा फील कर लो। जब हम शेयर ज़्यादा फॉरफिट करते हैं लेकिन रेशियो कम करते हैं, पहली बात समझाया, क्या बताया मैंने, जब हम फॉरफिट ज़्यादा करते हैं और रेशियो कम करते हैं तो ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर जितने शेयर हमने फॉरफिट किए, अगर सारे के सारे शेयर बेच दिए, रेशियो कर दिया, तो दिक्कत नहीं है, फिर तो डिफरेंस से हम ये एंट्री कर लेते हैं। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर जब मैंने कम शेयर्स बेचे तो ये मुझे बनाना पड़ता है वर्किंग नोट। तो किसी को डाउट मन में आता है, कॉपी करो।